जय महाकाल। आज हम बात करते हैं ज्योतिष सम्मेलन के ऊपर। जी हाँ, आप देखेंगे कि आए दिन अभी कुछ ही सालों में ज्योतिष सम्मेलन की भरमार हो रही है। हर जगह आप देखेंगे देश विदेश में सम्मेलनों की ऐसी बाढ़ आ रही है जैसे कि हर एक गली में, हर एक घर के अंदर एक नया एस्ट्रोलॉजर पैदा हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में बातें करती हूँ। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ऐसा नहीं कि मैं नहीं गई हूँ सम्मेलन में। देखिए, सम्मेलन में, उस सम्मेलन में जाइए आपको जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाया जाए, मेरा अपना मानना है। क्योंकि मैं जब 2-3 साल, अभी लास्ट ईयर भी गई थी, लेकिन उससे 2-3 साल पहले जब दिल्ली में फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, वहाँ पे आपका कोई भी अवार्ड शो है तो आप वहाँ जाएं, आपको मान सम्मान मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कोई ये कह दे कि आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है या इंटरनेशनल आपकी यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जो सम्मेलन हो रहा है या जो भी है, ठीक है। एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की अलग बात है। कॉलेज में, उज्जैन में जो विश्वविद्यालय है, वहाँ गए थे तो वहाँ तो ठीक था, जो भी उनका बना वो उन्होंने वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट की जो खर्चे होते हैं वो चीज़ अलग है। लेकिन आप देखेंगे आजकल का जो एक जो ट्रेंड चल रहा है कि भाई सम्मेलन लोग कर रहे हैं और वहाँ पे 10-10 हजार रुपये वसूल रहे हैं लोगों से, 5-5 हजार रुपये, 7-7 हजार रुपये वसूल रहे हैं और फिर कहते हैं एक दिन के लिए हम आपका रेस्टो वगैरह, होटल वगैरह आपका करके देंगे। तो देखिए, ऐसा सम्मेलन मुझे नहीं लगता ऐसे सम्मेलन में जाने से आपका ज्ञान बढ़ता है। हाँ, अगर आपको कोई बिल्कुल निशुल्क बुलाता है, आपका सम्मान कर रहा है, तो आप विशेष तौर पे जाइए, अपना ज्ञान वहाँ पे दीजिए लोगों को। और जितने भी सीनियर आते हैं उनसे भी सीखिए, जूनियर आते हैं उनसे भी सीखिए, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैंने आज से 2-3 साल पहले मैं भी गई जहाँ पे पैसे नहीं लगे, भाई मैं क्यों पैसे दे के जाऊँ? पैसे दे के जाना है, अपना पैसे दे के ही सम्मान करवाना है तो क्या फायदा। उसके बाद जब मैंने देखा कि भाई लोगों ने इसको तो एक बिजनेस बना लिया है, लोग पैसे का घपलेबाजी करने लग गए, लोगों से जो कलेक्शन किया वो अलग किया और जो हमारे पॉकेट में आया वो अलग हुआ। तो मैंने की बहुत सारी भ्रांतियां यहाँ पे देखी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अब बहुत कम कर दिया। जो खासकर जो ये कहते हैं कि हम ये इतना जमा कराओ और आओ हमारे सम्मेलन, क्यों आए भाई? पैसा दे के हमें ज्ञान देना है तो फिर क्यों अपने घर बैठ के ज्ञान दे दें हम। तो सबसे पहली बात तो एक कड़वा सच है कि सम्मेलन में आप लोग जाएं, जरूर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप कहेंगे कि हमें राष्ट्रपति अवार्ड मिला, हमें ये अवार्ड मिला। मैं कहती हूँ राष्ट्रपति अवार्ड वाले भी पैसे दे के अवार्ड ले रहे हैं, सच्चाई बता रही हूँ मैं ये। और अगर आपको निशुल्क बुलाया जा रहा है, आपका सम्मान किया जा रहा है, आप जाओ, अपना रहो, खाओ पियो, भाषण दो और आ जाओ। लेकिन अगर उन लोगों से आप लोग बच के रहो जो व्यवसाय बना चुके हैं इस चीज को कि हर 6 महीने पे एक सम्मेलन करेंगे, अच्छा खासा पैसा वसूलेंगे, आपसे ही पैसा लेंगे, आपको ही सम्मान देंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाएंगे। भाई एक बात बताओ, सेलिब्रिटीज का, बॉलीवुड के लोगों का हमसे क्या कनेक्शन है? हम उनके हाथ से क्यों सम्मान लें? हम शक्ति कपूर से क्यों सम्मान लें? हम क्या नाम, कौन सी चोपड़ा है वो, प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा, उससे क्यों सम्मान लें? हमारा क्या फील्ड है भाई? अगर हमें सम्मान लेना है तो हम अपने बहुत से ज्ञानी हैं उनसे जाके सम्मान लेंगे, अपने ज्योतिष के क्षेत्र के लोगों से सम्मान लेंगे, ना कि हम बॉलीवुड के लोगों से सम्मान लेंगे। हमारा कोई ऐसा अर्थ नहीं। तो जहां तक कि मेरा अनुभव कहता है कि वहां जाना पैसे दे के और अपने आप को बहुत शो ऑफ करना कि मैं तो अवार्ड शो में से आया हूं या आई हूं। आप कई लोगों को देखेंगे, कई ज्योतिषी ऐसे हैं, माफ करिएगा कुछ लोग को बात बुरी लगेगी, कि जिनके पास कोई काम नहीं है, जो कभी रिसर्च भी नहीं कर रहे, ना वो कभी पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ वो नाम के लिए जाते हैं उधर, ताकि हम सोशल मीडिया पे अपनी फोटो को पोस्ट कर सके। फोटो पोस्ट करना अच्छी बात है, दिखाना भी जरूरी है, राहु का टाइम है, दिखाओगे नहीं तो आपको कैसे लोग पूछेंगे। लेकिन आप दिखाइए उतना जितना आप हैं, ठीक है। वहां जाके मुझे हंसी भी आती है कभी कभी और दुख भी होता है कि ऐसी ऐसी महिलाएं आती हैं ज्योतिष सम्मेलन में, नाम तो क्या ही लूं मैं। और हमारे उमंग तनेजा जी भी इस पे वीडियो बनाते हैं और हमारी एक बबीता मैम है, बहुत अच्छा वीडियो उस पे बनाती हैं। तो वो इसीलिए बनाती हूँ कि इन लोगों के जो आजकल लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को इस तरह से बिजनेस के रूप में बना लिया है कि इसका साइड बिजनेस अलग कर रहे हैं। भाई किस बात का सम्मान है?
तो वहां पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिसको एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं आता, जिसको लग्न चार्ट का राशि और भाव ही नहीं पता है। ऐसे ऐसे लोग आके सामान लेके चले जाते हैं, अपनी फोटो खिंचवा लेते हैं, वीडियो बनवा लेते हैं, और जब उनसे पूछो कि एक प्रेडिक्शन बता दो इसका भाव और लग्न, तो उनको आधे को तो यही नहीं पता कि भाव क्या है, राशि क्या है। अगर उनको बता दिया कि आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है तो वो क्या है, वृश्चिक लगन नहीं वृश्चिक राशि बता देंगे। तो ऐसी ऐसी महिलाएं भी वहां मिली हैं। तो मुझे बड़ी अपने आप में बड़ा शर्म भी फील होता है कि भैया किस फील्ड में आ गए और कैसे कैसे लोग काम करते हो और कितना दिखावा है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको कोई निःशुल्क बुलाता है तो आप जाइए, बिना पैसे के आपका कोई सम्मान करता है, बुलाता है, आपके प्रवचनों को, आपके ज्ञान को सुनता है, तो आप जाइए, बिल्कुल जाइए। लेकिन अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप 7,000 दीजिए, 10,000 दीजिए और हमारे इंटरनेशनल अवार्ड में आइए और यहाँ पे राष्ट्रपति जी भी आए हुए हैं, वो आपको सम्मान देंगे, तो भैया मत जाइए, ठीक है। उससे कुछ नहीं होना है, आपका जो ट्रॉफी है वो घर में ही रहेगा, अपने ऑफिस में लगा लोगे, सर्टिफिकेट वगैरह कोई काम नहीं आएगा अगर आप पैसे दे के ही वो ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि जब मैंने इनकी सच्चाई देख ली तो भैया जितने भी सम्मेलन में गई हूँ मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट ही हैं। मोस्टली क्या मतलब, देखो जो विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, वो तो देखो जो इनोग्रेशन वगैरह करते हैं वो तो थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं, स्टूडेंट से तो लेते ही हैं, वो बात अलग है। लेकिन आप कहीं जाओ अलग सम्मेलन में, वहां पैसे दे रहे हो तो गलत बात है। मेरे हिसाब से वो पैसा बचा करके हमें किसी अच्छे कार्य में लगा लेना चाहिए और अपने स्टडी पे लगाओ तो वो ज़्यादा बेटर है, किसी का भला कर दो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग शायद मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय महाकाल।